कोराडी सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांटला महाराष्ट्र शासनाकडून मंजुरी मिळाल्याने आज आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याने दिनांक 20 शुक्रवार रोजी सकाळी 10 वाजता राजेश रंगारी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी कोराडी पॉवर प्लांटच्या गेट समोर ढोल ताशांच्या गजरात फटाके फोडून मिठाई वाटून आनंदोत्सव साजरा केलाय। नवरात्र के पावन पर्व पर दसरा दिवाली की कोराडी वासियों को मिली बहुत बड़ा तोहफा। जहां पर अगर कोराडी की बात की जाए तो 500 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट यहां पर कल राज्य सरकार के तौर से मंजूरी मिली है। यहां पर अगर देखा जा रहा तो महादुला नगर पंचायत, कोराडी ग्राम पंचायत और कई ऐसे ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने यहां पर जल्लोष किया है। आप देख सकते हैं कि नगर अध्यक्ष राजेश रंगारी के नेतृत्व पे यहां पर कोराडी के कई सरपंच है, यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य और कई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पर अभिनंदन किया है महाराष्ट्र सरकार का। और सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को जाता है जिन्होंने ये पावर प्लांट यहाँ पर लाया है। मेरे साथ में नगर अध्यक्ष राजेश रंगारी जी है। भाऊ, एक जिस तरह से कोई नया प्रोजेक्ट आता है, जब नया प्रोजेक्ट आने के बाद में दिल में ये एहसास होता है कि यहाँ के जो बेरोजगार सुशिक्षित युवा होते हैं उनके हाथ में काम आता है। क्या दिल में एहसास लग रहा है, आज क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत खुशी का वातावरण है। मैं सबसे पहले हमारे नेता जो भारतीय जनता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष है सम्माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, उन्होंने यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के सरपंच, यहाँ के कार्यकर्ताओं की दखल लेकर, यहाँ के बेरोजगारों की दखल लेकर ये कोराडी प्लांट यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पानी मुबलक है, यहाँ सभी चीज़ें डेवलपमेंट के हिसाब से सभी है। उन्होंने इस चीज़ का महाराष्ट्र सरकार को ये चीज़ की जानकारी दी कि अगर प्लांट अगर लाना है, यही प्लांट अगर परली और पारस या कहीं जाता है तो उसका बजट भी ज़्यादा बढ़ेगा और ये बजट बढ़े नहीं, इसलिए कोराडी में ये प्लांट कल गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दी है, मंजूरी मिली है। इसीलिए आज कोराडी के आजू बाजू के महादुला के, बोकारा के सरपंच, लोनखैरी के सरपंच, हमारे सारे नगर से इस निर्णय का जल्लोष करने यहाँ आए हैं। बहुत देखा गया था कि पिछली बार जब हेयरिंग में हमने देखा गया तो कांग्रेस के कई ऐसे अधिक पदाधिकारी थे यहाँ पर, जहाँ पे पावर प्लांट को कहीं और स्थानांतर हो, इसके लिए हेयरिंग में बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोंधर किए थे। तो उस बारे में क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ पे इस लाने को तैयार थी, लेकिन कई तरीके और नेता और कुछ पार्टी के लोग इसको तैयार नहीं थे। हमने उस समय उनका निषेध किया था। जो कांग्रेस पार्टी उस समय हेयरिंग में विरोध कर रही थी कि यहाँ पोल्यूशन होगा, यहाँ लोगों के हेल्थ को प्रॉब्लम होगा, लेकिन आज ये डेवलपमेंट बावनकुळे साहब के नेतृत्व में, फडणवीस साहब के नेतृत्व में, हमारे एकनाथ शिंदे सीएम साहब के नेतृत्व में, अजित पवार जो डिप्टी सीएम है उनके नेतृत्व में ये प्लांट को मान्यता मिली है। आज कांग्रेस भी इस प्लांट का स्वागत करने बाहर निकली है। कहीं तो भी उन्होंने एक इलेक्शन का माहौल देख के अपने कार्यकर्ताओं को ये बताया है कि जल्लोष में शामिल हो, लेकिन उस समय उन्होंने विरोध किया, उस समय बेरोजगार की दखल नहीं ली और आज श्रेय लेने के लिए वो सामने आ रहे हैं। हम बिल्कुल उस कांग्रेस पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का निषेध करते हैं कि जो बेरोजगार की दखल लेकर हमारे कार्यकर्ता जमीन पर उतरे थे, आज हमारे सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इसका निर्णय किया। वो स्वागत करने हम सब कार्यकर्ता, सब नगर सेवक, सब सरपंच यहाँ आए हुए हैं कि यहाँ के बेरोजगारों को हाथों को काम मिले, यहाँ के स्थानिकों के हाथों को काम मिले और उनका घर का दिया जले। एक छोटा सा सवाल मैं भाऊ, जिस तरह से इसके पहले कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत बड़ा धड़क मोर्चा निकाला था, उसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही कार्यकर्ताओं को देखकर यहाँ पर रोजगार देते। वो पॉलिटिकल मोर्चा था, मोर्चा इन 4 सालों में निकाला नहीं, कभी कोई कार्यकर्ताओं की दखल ले ली, कभी कोई बेरोजगार को रोजगार देने का दखल किए नहीं, कभी कोई ऑफिस खोल के बैठता नहीं। हमारे नेता कंटिन्यू 24 घंटा उनका कार्यालय खुला रहता, मेरा खुद कार्यालय खुला रहता। हमारे नगर सेवक हमेशा कार्यकर्ताओं को, बेरोजगारों के रोजगार दिलाने के इसमें प्रयासरत रहते। लेकिन आज पॉलिटिकल 4 महीने का चुनाव देखकर पॉलिटिकल मोर्चा निकालना, बार बार सीई को अटैक करना, जबकि सीई के पास उनका पावर नहीं है। ये गवर्नमेंट से बजट लाना पड़ता है। अगर किसी को कार्यकर्ता, कोई बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है, गवर्नमेंट से बजट लाना पड़ता। जो बावनकुळे साहब ने बजट लाया है उसका हम स्वागत करते। उनका पॉलिटिकल मोर्चा था, उन्होंने 4 सालों में मोर्चा निकाला नहीं और कोई भी मुंह देखकर कोई पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ लगता नहीं।
जिसके घर में सही में दिया नहीं जलता, जिसके घर में सही में अनाज नहीं होता, उसकी दखल ली जाती है। काय मॅडम काय म्हणणार, एक सुंदर असा एक उपहार भेटलेला आहे दसऱ्याच्या अगोदर आणि सन्माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहेबांच्या खूप जास्त या दबावात मध्ये टाकून हा पॉवर प्लांट परत एकदा कोराडीत आलेला आहे, काय म्हणणार? आपल्या या ग्रामीण भागातील जनतेला तर खूप म्हणजे बेरोजगारांना तर खूप आनंद झाला आहे. त्याबद्दल आम्ही जे पदाधिकारी आहो भाजपचे त्यांना पण खूप आनंद झाला आहे आणि आपले जे बावनकुळे साहेब आहे प्रदेशाध्यक्ष त्यांच्या अथक प्रयत्नामुळे हा पॉवर प्लांटला मंजुरी मिळालेली आहे. त्याच्याबद्दल आम्ही सर्व कार्यकर्ते म्हणजे आज सर्वात खुशीत आहे आणि हा जल्लोष आम्ही इथे साजरा करतो आहे. काही काय वाटते मनाला आज असं वाटते की काहीतरी आपले बेरोजगार लोकांना परत एकदा पॉवर प्लांट 500 मेगावॉटचे 2 संच आलेले आहे आणि एक तसेही 3 संच आपल्या इथे आहेत आणि अजून 2 संच अजून झाले तर खूप साऱ्या बेरोजगारांना काम भेटत. सगळ्यांना मिळाला पाहिजे रोजगार आणि सगळ्यांना आनंद झाला नवरात्रामध्ये देवीची आणि कृपा समजावं त्यांची आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे बावनकुळे साहेबाचं अभिनंदन. पॉवर प्लांटमध्ये कोराडी बघितले की जगदंबातेचं खूप मोठं मंदिर आहे आणि नवरात्र चालू आहे तर कुठेतरी माताचाच कृपा झाली आहे की 500 मेगावॉट आला आपल्याकडे. खूप खूप धन्यवाद त्यांचे पण मिळालं ते नवरात्रामध्ये येऊन गेलं ते बावनकुळे साहेबांचे फडणवीस साहेबांचे खूप खूप अभिनंदन शिंदे साहेबांचे. तर देखा जा रहा है कि सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का जो अभी यहाँ पर कल जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसका यहाँ पर जल्लोष हो रहा है. जल्लोष के साथ में ये पावर प्लांट का काम कितने जल्दी चालू होंगे और आने वाले समय में जिस तरह से बेरोजगारों की सवालों का एक बहुत बड़ा सवालों का जवाब मिला है और इस जवाब का आने वाले समय में कितने बेरोजगार यहाँ पर लगेंगे देखने वाली बात है. कैमरा पर्सन मयूर के साथ मैं शैलेश दोरे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, कोराडी, नागपुर.